अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया फॉर आईटी। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे इंस्टेंट वाटर हीटर की और आज हम इसको रिव्यू करने जा रहे हैं जैपनीज़ रेनाई कंपनी के वाटर हीटर की। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपको मैं इसमें बताता चलूं कि इस वाटर हीटर में हमें जो है वो सेल्स जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली सेल डाल के इसका जो इग्निशन है वो उसको स्टार्ट किया जाता है, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट जो है वो 220 के साथ कनेक्ट करके आगे स्टेप डाउन कन्वर्टर वगैरह लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे इसमें सेल्स नहीं डालने पड़ते। तो आगे जाके मैं आपको वही बताऊंगा कि वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले इस वाटर हीटर की बात की जाए तो ये इसका ऑन ऑफ बटन है। ऑन करने के बाद आप जैसे ही इसकी टूटी को खोलेंगे तो ये ऑन हो जाएगा अगर आपका प्रेशर ठीक है। अब देखें, प्रेशर मेरी टैंकी में जो है वो पानी इस टाइम कम है और टैंकी भी मेरी जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये पाइप ऊपर जा रहे हैं और बस ये इसी छत के ऊपर ही ये टैंकी पड़ी हुई है। तो इसकी वजह से इसका जो प्रेशर है वो कम है। तो मुझे पानी को कम करना होगा ताकि ये ऑन हो। देखें, मैं जिस तरीके से पानी कम करता जा रहा हूँ, ये जैसे ही मैंने इसको मिनिमम पे किया है तो ये वाटर गीज़र जो है ये ऑन हो चुका है। अब इसको मैं फिर से बढ़ा सकता हूँ क्योंकि ये ऑन हो गया है, लेकिन एक ख़ास ये देखें, अब जब मैं इधर तक लेकर गया तो फिर ये बंद हो गया। आप मतलब इसमें जो वाटर प्रेशर है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। नॉर्मली ऐसे नॉर्मल पाकिस्तानी गीज़र्स में ऐसा नहीं होता। अब आप देख सकते हैं कि ये गर्म पानी इसमें आना शुरू हो गया है और ये हाथ लगाने पर नीम गर्म आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये गीज़र जो है नॉर्मल जो पाकिस्तानी गीज़र हैं उनकी निस्बत काफ़ी बेहतर है। सेकंड, इसमें जो आपको एक चीज़ बताऊं कि इस गीज़र में जैसे जैसे आप इसके जो प्रेशर है, मतलब आप पानी के लेवल को बढ़ाते जाएंगे कि तेज़ पानी आए, तो पानी तेज़ आएगा लेकिन साथ वो पानी थोड़ा सा ठंडा भी होगा। उसके लिए फिर आपको गैस को तेज़ करना होगा। लेकिन जो इसके पाइप्स हैं, सबसे अहम बात, इसके पाइप्स बहुत ज़्यादा बड़े और मोटे हैं, यानी उससे पानी, अब आप नॉर्मल देखें कि नॉर्मली जो आपके पाकिस्तानी जो गीज़र होते हैं उनमें से बड़ा पतला पतला सा पानी आ रहा होता है, बहुत कम पानी आ रहा होता है, क्योंकि उनके जो पाइप्स होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं और वक्त के साथ साथ जब वो पानी को गर्म करते रहते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो है वो पानी को गर्म करने की वजह से सफ़ेद सफ़ेद सी एक लेयर चढ़ जाती है और वो पाइप्स मज़ीद जो है वो तंग हो जाते हैं। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, ये प्योर कॉपर के पाइप यूज़ किए जाते हैं और ये पाइप की मोटाई काफ़ी होती है। मैं अब आपको इसमें दिखाता हूँ कि मैक्सिमम कितना पाइप पानी आ सकता है। उससे पहले आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जिन इलाकों में फ्रीजिंग का प्रॉब्लम है, माइनस टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर गीज़र को खाली करना पड़ता है। तो इसमें वो फैसिलिटी भी दी गई है। ये जो नीचे नॉब है इसको अगर आप खोल देंगे और पीछे से गीज़र का वॉल बंद है तो इसमें से जो गीज़र के अंदर मौजूद पानी है वो निकलना शुरू हो जाएगा। अब आप देखें, ये गीज़र के अंदर जो भी पानी है वो निकल रहा है। ये निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है और गीज़र के अंदर मौजूद पानी जो है वो जम जाता है और जिससे उसके पाइप्स फट सकते हैं। तो इसमें ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि आप नीचे से इसकी जो एयर वाली एक नोज़ल है उसको आप थोड़ा सा ढीला करें, वहाँ से ये एयर लेगा और अंदर की मौजूद सारे पानी को यहाँ से निकाल देगा। तो ये काफ़ी बेहतर है इसका। अच्छा, गैस की जहाँ तक बात करें तो आप वहाँ पर एक वॉल भी रखें। वैसे इसमें अपना भी एक वॉल है, लेकिन अपने वॉल को आप ज़्यादा यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए कि कितनी दूर तक पानी गर्म करता है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वॉशरूम है हमारा और इस वॉशरूम में ये जो टूटी है ये कनेक्टेड है गीज़र के साथ। तो ये यहाँ से तकरीबन ये जाते जाते आगे से फिर टर्न एक आ रहा है,
फिर नीचे से ऊपर का टर्न आ रहा है और फिर ऊपर से भी एक टर्न आ रहा है। तो ये तकरीबन 15-20 फुट लेंथ है और इतनी दूर तक भी ये पानी को जब हम गर्म करते हैं और ऑन करते हैं वहाँ पर, तो वो अच्छा खासा गर्म आ रहा होता है। तो नॉर्मल गीज़र में जो पाकिस्तानी है उसकी इतनी दूर तक वो पानी नहीं जाता, या जाता है तो काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है। तो जो मैं आपको पहले बात कर रहा था कि मैक्सिमम मैक्सिमम जब हम इस पे रखते हैं और वाटर प्रेशर हमारा ठीक हो तो ये मैक्सिमम पे भी ऑन हो जाता है। और देखें मैक्सिमम पे ये पानी कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा इसमें से पानी आ रहा है, इसके पाइप्स कितने मोटे हैं। तो मैं तो व्यूअर्स आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये गीज़र लें। इसमें सेफ्टी भी काफ़ी है। नॉर्मल गीज़र में अक्सर ये होता है कि टूटी बंद करने के बाद भी गीज़र ऑन रहता है, उसकी जो मैग्नेट होता है वो ऊपर पाइप में फंस जाता है और स्टेन जमने की वजह से। और मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ, 2-3 दफ़ा कि वो फंस गया और गीज़र ऑन है और पानी गीज़र के अंदर मौजूद है और वो गर्म हो रहा है और ये खुदा न खास्ता फट भी सकता है। तो व्यूअर्स अब हम बात करते हैं अपने जो सेल्स का जो है कि इसको हमने इधर एडाप्टर से कनेक्ट किया हुआ है मोबाइल के और स्टेप डाउन कन्वर्टर लगा के इसको 3 वोल्ट पर सेट किया हुआ है। तो इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो उस वीडियो का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। उस वीडियो को देख के आप अपने इंस्टेंट गीज़र में जो सेल्स हैं उनकी बचत कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल IT Mania for IT को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।